हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर। यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं, जितने भी तरीके से सेंटेंसेस बोले जाते हैं, वो सभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, उनका स्ट्रक्चर सीखेंगे। देन अगली वीडियो में हम इनसे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं स्टोरी के माध्यम से या जैसे भी हम बोलते हैं वो सब प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर आज हम करने वाले हैं। आपके सामने मैंने जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं और 50% इंग्लिश क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बोली जाती है। और हमने अपनी टंग को प्रैक्टिस में लाना है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से ही हम अपनी टंग को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हम सेंटेंसेस का आज बनाना सीखेंगे। मैं पढ़ता हूँ, सभी जानते हैं, ये तो इसकी पहचान भी जानते हैं, स्ट्रक्चर भी जानता है। लेकिन सेंटेंस में आ जाता है मैं भी पढ़ता हूँ, यानी कि तुम ही नहीं मैं भी पढ़ता हूँ। मैं ही पढ़ता हूँ, घर में और कोई नहीं पढ़ता, मैं ही पढ़ता हूँ। घर में और कोई काम नहीं करता, मैं ही काम करता हूँ। इस टाइप से ही तो बोलते हैं हम डेली सेंटेंसेस। मैं पढ़ता तो हूँ, पापा ने कहा बेटा तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो बच्चा बोलता है मम्मी मैं पढ़ता तो हूँ, पापा मैं पढ़ता तो हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, यानी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे पढ़ना आता है। ऐसे ही सेंटेंसेस बोलते हैं हम डेली कन्वर्सेशन में। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से सीख लिया, देख लिया और समझ लिया तो 50% इंग्लिश आप आज से ही बोलना स्टार्ट कर देंगे। मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं पढ़ने लगता हूँ, जब कोई काम करने लगते हो। मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, और कोई काम नहीं मुझे पढ़ाई के अलावा, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। कहते हैं ना वो बोलता ही रहता है, वो बाहर घूमता ही रहता है। इस टाइप से सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, यानी कि मैं कोशिश तो करता हूँ, अब मुझे समझ नहीं आता तो मैं क्या करूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, यानी कि जबरदस्ती पढ़ता हूँ, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। सभी आप देख सकते हैं कि ऐसे ही सेंटेंसेस हम बोलते हैं। ऐसे ही सेंटेंसेस को आज हम सीखने वाले, एक एक को सीखते हैं। पहला आता है हमारा, जब हम बोलते हैं मैं पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, जो भी आप काम करते हैं डेली, आप जो भी काम करते हैं उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इट मीन जो भी हमारे हैबिट में काम होते हैं। अब आपने ये देखना है आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, सेंटेंसेस को कैसे सीखना है। पहले स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, V1, S या ES, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, आप सभी जानते हो। मैं पढ़ता हूं यानी कि मैं सब्जेक्ट है तो I, पढ़ना क्या होता है स्टडी, I स्टडी। ओके, अब देख लेते हैं S और ES किसके साथ आता है। देखो जो भी हमारा सिंगुलर पर्सन होते हैं, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर पर्सन जो भी होगा उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES का यूज करते हैं। देन हमारा जो होता है आई, वी, यू, दे, या प्लूरल पर्सन होगा उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये आप सभी जानते हैं। आप कहोगे मैडम ये तो बहुत इजी है, आप ये क्या पढ़ाने लग गए। भाई इजी है, आप बोल सकते हैं क्या, बोलने की प्रैक्टिस की है आपने। अगर हम इजी टॉपिक से ही बोलना स्टार्ट करेंगे तो ही तो हमारी टंग को प्रैक्टिस होगी। अगर हम स्टार्टिंग में ही एडवांस बोलने लगेंगे तो ऐसा नहीं है। जो बिगनर्स है उनके लिए ऐसी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, ये आ गया हमारा आई स्टडी। मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। जो जो काम आप करते हो, मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं सोचता हूँ, आई थिंक। ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसे ही नहीं, आपने आई, वी, यू, दे, ही, सी, इन सभी के साथ प्रैक्टिस करनी है आपने। ओके, क्योंकि एक आई के साथ ही आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, सबके साथ प्रैक्टिस करनी है। यहां पर हमारा कोई भी वर्ब हो सकती, क्रिया हो सकती है, जैसे थिंक, ईट, प्ले, स्पीक।
ओके, मैंने यहाँ लिया। आप जो भी आप दिन भर में कोई काम करते हो आप उनको लेके चलेंगे। आपने कहा मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। ओके, फिर आपने ऐसे करना, वी थिंक, वी ईट, वी प्ले, वी स्पीक। यू थिंक, यू ईट, यू प्ले, यू स्पीक। दे थिंक, दे ईट, दे प्ले, दे स्पीक। He think, he eat, he play, he speak. She think, she eat, she play, she speak. अब आपने तेज तेज से जोर जोर से बोलना है और प्रैक्टिस करना है। आप बोल के देखिए, अगर आप फास्ट बोलोगे तो वहीं अटक जाएंगे आप, इसलिए ऐसे ही आपने बोलना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें हमारा डू और डज आ जाता है। हमारा डू और डज आ जाता है। सब्जेक्ट डू, डज, नॉट, V1, देन हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है, सिंगुलर पर्सन के साथ हमारा डज का यूज होता है, और जो प्लूरल पर्सन होता है हमारा आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमारा डू का यूज होता है। अब आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। मैं नहीं पढ़ता, आई डोंट स्टडी। क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई स्टडी। क्या मैं नहीं पढ़ता, डोंट आई स्टडी। तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू स्टडी। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी बारी बारी से। अगली वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही सेंटेंसेस लेके आने वाली हूँ जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये हमारा टॉपिक था वो क्लियर हो गया है कि हमें कैसे बोलना है। अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। मैं ही पढ़ता हूं, जब आ जाता है ही तो आपने सुना होगा ओनली, ओनली आई स्टडी। जब ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो आपको, मैं ही खेलता हूं, मैं ही घर का सारा काम करता हूं, मैं ही वहां जाता हूं, मैं ही ये खाता हूं, इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बनते हैं ही से, वो आप लगाएंगे ओनली, देन हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और वही हमारा रूल हो जाएगा, एस या एस, ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपने प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही नेगेटिव की भी करनी है, इंटेरोगेटिव की भी, डबल इंटेरोगेटिव की और WH फैमिली वर्ड के साथ भी। अब हमारा अगला स्ट्रक्चर आता है थर्ड, जब हम बोलते हैं मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी पढ़ता हूं, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम पहले क्या करते थे, ऑल्सो का यूज करते थे, लेकिन अब क्या है, इवन, इवन आई स्टडी, इवन ही स्टडी, इवन यू स्टडी। ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। स्ट्रक्चर यानी जो भी होगा हमारा, उसके साथ हम, उससे पहले हम क्या करेंगे, यूज इवन, देन हम सेंटेंस का यूज कर लेंगे। ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम किसी सेंटेंस पे जोर दे के बोलते, मैं तो करता हूं या मैं पढ़ता तो हूं, चाहे आप तो को बाद में लगाए या पहले लगाए, लेकिन किसी भी सेंटेंस को जब हम जोर दे के बोलते तो उसका लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट डू, डज, V1 और ऑब्जेक्ट। जो डू और डज है वो हमेशा हमारे नेगेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन जब हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम डू और डज का यूज करते हैं। जैसे मैं तो पढ़ता हूं, आई डू स्टडी। मैं तो खेलता हूं, आई डू प्ले। मैं तो वहां जाता हूं, आई डू गो देयर। मैं तो बोलता हूं, आई डू स्पीक। ऐसे आपने सेंटेंसेस को बनाना है स्ट्रक्चर से। जब हमें बोलना होता है मैं पढ़ना पसंद करता हूं, तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट लाइक टू, V1 ऑब्जेक्ट। देखो लाइक टू, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पसंद करते हैं तो आप टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लाइक यू। मैं पिज्जा पसंद करती हूँ, आई लाइक पिज्जा।
इस तरीके जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, किसी ऑब्जेक्ट को पसंद करने की बात करेंगे तो हम लाइक का यूज करेंगे, टू नहीं लगाएंगे। अगर हम किसी क्रिया की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, तो हम टू का यूज करेंगे। ओके, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ना पसंद करता हूं, आई लाइक टू स्टडी। मैं खेलना पसंद करती हूँ, आई लाइक टू प्ले। मैं तुमसे बात करना पसंद करती हूँ, आई लाइक टू टॉक टू यू। इस तरह से आपने लाइक टू का यूज करना है। ओके, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वांट, वांट्स प्लस टू, V1 ऑब्जेक्ट। ओके, सिंगुलर पर्सन के साथ वांट्स का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम वांट लगाएंगे। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की बात करनी है कि मैं चाहता हूं, मैं एक लाल गाड़ी चाहती हूं, तो आई वॉन्ट अ रेड कार। मैं एक अच्छी बुक चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ए गुड बुक। इस तरह से आपने टू का यूज नहीं करना है। अगर आप किसी एक्शन की बात करते हो कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वहां रहना चाहता हूँ, जो भी आपने बोलना है, अगर आप क्रिया की बात करेंगे, एक्शन की बात करेंगे, तो हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मेक द वीडियो। मैं खाना बनाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू कुक द फूड। मैं नहाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक बाथ। इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं स्ट्रक्चर से। अगला स्ट्रक्चर है हमारा, मुझे पढ़ने की जरूरत है। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, नीड, नीड्स, टू और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे। ये सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही स्ट्रक्चर है। इसमें नेगेटिव में आप डू डज का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं चाहती, आई डोंट वांट टू स्टडी। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। इस तरह से आपने डू और डज का यूज भी करना है। अब यह है मुझे पढ़ने की जरूरत है, तो आई नीड, यानी कि नीड्स का यूज होगा हमारा सिंगुलर पर्सन के साथ और नीड का होगा प्लूरल के साथ। आई नीड टू स्टडी। मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो। मुझे सोचने की जरूरत है, आई नीड टू थिंक। इस तरह से आपने यूज करना है। मुझे पढ़ना आता है, जब आपको बोलना है कोई काम करना आता है, तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, नो, नोज, हाउ टू, V1 ऑब्जेक्ट। मुझे पढ़ना आता है, आई नो हाउ टू स्टडी। जब भी आपने बोलना हो कि मुझे कोई काम आता है या मैं जानता हूं, उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ओके, अगला स्ट्रक्चर है हमारा, मेरा पढ़ने का मन करता है या कर रहा है। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फील, फील्स, लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप लाइक के साथ टू यूज करते हैं तो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आप लाइक के साथ टू यूज नहीं करते हैं तो लाइक के साथ हमारे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ओके, अगर आप टू लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म, अगर आप टू का यूज नहीं करेंगे तो फोर्थ फॉर्म। जैसे आपको अच्छा लगे आप सेंटेंस में बना सकते हैं। मेरा पढ़ने का मन करता है या कर रहा है, आई फील लाइक टू स्टडी। या फिर आप बोल सकते हैं आई फील लाइक स्टडिंग। जब हम बोलते हैं किसी भी काम को करने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट, ट्राई टू, V1 और ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू स्टडी। मैं खेलने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू प्ले। मैं समझने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, आई ट्राई टू कुक फूड। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को बनाना है इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। अगला स्ट्रक्चर है हमारा, मैं पढ़ता रहता हूँ। जब कोई काम आप करते रहते हो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, कीप्स, कीप ऑन, यानी कीप्स ऑन या कीप ऑन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। कीप ऑन और कीप्स ऑन के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा और सेंस क्या निकलेगी, कोई काम करते रहते हो। मैं पढ़ता रहता हूँ, आई कीप ऑन स्टडिंग। मैं खेलता रहता हूँ, आई कीप ऑन प्लेइंग। मैं सोचता रहता हूँ, आई कीप ऑन थिंकिंग। मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, आई कीप ऑन मेकिंग वीडियो।
मैं आपको समझाती रहती हूँ, आई कीप ऑन मेकिंग अंडरस्टैंड टू यू। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। मैं पढ़ने लगता हूँ, जब कोई काम आप करने लगते हो तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, स्टार्ट, स्टार्ट्स, उसके बाद हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ने लगता हूँ, आई स्टार्ट स्टडिंग। मैं खेलने लगता हूँ, आई स्टार्ट प्लेइंग। इस तरह से आपने यूज करना है। मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ, जब आप कोई काम करना बंद कर देते हो उसके लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, स्टॉप या स्टॉप्स, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ, आई स्टॉप स्टडिंग। मैं खेलना बंद कर देता हूँ, आई स्टॉप प्लेइंग। मैं वीडियो देखना बंद कर देती हूँ, आई स्टॉप वॉचिंग वीडियो। इस तरह से आपने इसका यूज करना है। देन जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे वो डू और डज से बनेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रैक्टिस करने वाले हैं, तब आप अच्छे से इसकी तैयारी कर पाएंगे और बोल पाएंगे। तो अगला स्ट्रक्चर है हमारा मैं पढ़ता ही रहता हूं। जब आपको बोलना कोई काम आप करते ही रहते हो तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, डू और डज का यूज होगा। फिर हमने ये लगाना नथिंग बट, नथिंग बट V1 और ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट स्टडी। मैं पढ़ता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट स्टडी। मैं खेलता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट प्लेइंग। मैं सोचता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट थिंकिंग। इस तरह से आपने यूज करना है इन स्ट्रक्चर्स को। आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर बनते हैं और बोलने में काम आते हैं वो सभी एक ही वीडियो में सीखे। साथ ही आपने इन स्ट्रक्चर को यूज करना सीख लिया होगा, आ गया होगा, क्योंकि कॉमन स्ट्रक्चर थे। आई होप आपको आते भी होंगे, लेकिन बात आना और प्रैक्टिस करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या आप इनकी प्रैक्टिस कर पाते हैं, ये आपने देखना है अगली वीडियो में कि आप इनकी प्रैक्टिस कर पाते हैं नहीं कर पाते। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।